अखाड़ा के गायब थे। आप पढ़ाई लिखाई कुछ किए थे? पढ़ाई में हम सर भी बहुत कमजोर सबसे पहला बिरहा आपने कब सुना था? थे। तो मेरे भाई जिस दिन हार जाएंगे ना उस दिन करताल इनकी रखवा देंगे। किससे किससे आपका मुकाबला हुआ था? जाते थे प्रतापगढ़ के, जौनपुर के, सुल्तानपुर, यही 3 डिस्ट्रिक्ट जाते थे। अभी जो बिरहा की गति है हाँ, उसको देख के आपको क्या लगता है? बिरहा एकदम जगत में पिटता जा रहा है। जौनपुर के बिरहा गायकों में रामनाथ यादव का एक अपना स्थान है। वे लंबे समय तक गाते रहे हैं और अभी भी उनका गायन से संबंध बना हुआ है। वे अच्छे बिरहा के रसिया हैं, अच्छे लोगों की संगत रही है उनकी, और वे लगातार बाहर रहने के बावजूद जौनपुर की मिट्टी से जिस तरह से अपना जुड़ाव बनाए रखने में लगे रहे, वह उनके अपने समय और अपनी ज़मीन से प्रेम का एक उदाहरण है। रामनाथ भैया आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि उनसे ज़रा उनके जवानी के दिनों को याद किया जाए। नमस्कार, और बताइए हालचाल? एकदम सब बढ़िया है सर जी। हाँ, हाँ। तो आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव यही जहाँ पे आप बैठे हैं सर जी, जी यही हमारा गांव है। पूरा बोहरिया, जी। जिला जौनपुर, पोस्ट गद्दीपुर, तहसील बदलापुर, जी। यहीं के निवासी हैं। हम्म। हम 22 फरवरी 1957 को मेरा जन्मदिन है। अच्छा 21 साल उम्र होने के बाद चले गए गुजरात, अच्छा। बड़ौदा। वहाँ पर छोटी सर्विस थी, अपना काम धंधा करके हम्म। रिटायर हो के आ गए। वहाँ पर भाव भजन होता था, तो हमारे भाई खुद कलाकार थे, गुरु गणेश जी के अखाड़ा के गायक थे। अच्छा, कहिए। उन्हीं से हाँ जी, कुछ सीख गया, उन्हीं से अपना उनके साथ में रह के गाते बजाते थे। उनके बारे में कुछ बताइए, उनका नाम क्या था? उनका दयाराम यादव, हमारे मौसी कुछ लड़के हैं। यही यहाँ से जो घर दिखाई दे रहा है बाईं तरफ में, उन्हीं के घर है वो। अच्छा, तो अब वो नहीं है? नहीं है, वो भी अच्छा हैं। अच्छा हाँ, वो भी रिटायर होके आ गए। अच्छा। तो हम भी रिटायर होके आ गए। तो आप पढ़ाई लिखाई कुछ किए थे? पढ़ाई लिखाई हाई स्कूल तक पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद उसके चले? आगे नहीं पढ़े, वहाँ चले गए। क्या घरेलू परिस्थितियों की वजह नहीं, से? परिस्थिति सब अच्छी थी, लेकिन पढ़ाई में हम सर जी बहुत कमजोर थे। अच्छा, हाँ। मन नहीं लगा? मन नहीं लगा। हम्म। उस टाइम में थोड़ा व्यायाम ज़्यादा करते थे, उसी में दिल लगा था। तो उसी पीरियड में हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो एक बेग मेरे वो व्यायाम धंधा कुछ तरफ छूट गया। उसके ऊपर तो दिल रूठ गया। तो फिर गए वहाँ, छोटी मोटी नौकरी लग गई, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत किए। अच्छा। रिटायर होके आए। 3 लड़की हैं, लड़कियों की शादी कर दिया, वो सब बाल बच्चे वाली हैं। बड़ा लड़का है जी, उसका, एक लड़का है, एक लड़की। अच्छा। हाँ, तो भरा पूरा परिवार है आपका? हमारा भरा पूरा परिवार है। लड़का वहाँ सेट है, बहू वहाँ रहती है, बच्चे वहाँ हैं जी। लड़कियाँ अपने अपने घर पे हैं। हम 3 भाई थे। बड़े भाई गृहस्थी करते थे, छोटे भाई बंगाल रहते थे, वो भी रिटायर हो गए आगे। अच्छा पैसा कमाए। तीनों भाई मिलकर गृहस्थी सजाए, तब अच्छा हुआ। बड़े भाई के लड़के हैं, वो इस सड़क में जो इंटर कॉलेज है, श्री कृष्णा विद्यालय, वही चलाते हैं। अच्छा। बाकी अभी तीनों भाई साथ में रहते हैं। एक रोटी अलग हो गई है, लेकिन साथ में रहते हैं। जी जी, प्रेम भाव वही है। अब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भजन भाव होता। बिरहा का जो सबसे पहला बिरहा आपने कब सुना था? यही ऐसा है सर जी कि उसे बिरहा हम कहीं जाते नहीं थे, तो हमारे भाई बिरहा बहुत शौकीन थे। तो ये यहाँ बिरहा गाने लगे, इनकी हम टेरी गाने लगा। अच्छा। तो उसी पीरियड में हम चले गए बड़ौदा गुजरात। अब इनका गाना प्रोग्राम डाउन होने लगा। अच्छा। तो बोले भैया मेरा प्रोग्राम तो डाउन हो रहा है, अब क्या करें? हम कहे बड़ौदा चले जाओ। इनको बड़ौदा ले गया। कलाकारी तो बहुत थी इनके अंदर, बहुत छोटी उम्र में, 12-14 साल की उम्र में बहुत बड़ी बड़े प्रोग्राम करते थे। ये बच्चे थे ही उस टाइम। उनको वहाँ पर ले गया, तो आस्ते आस्ते जब उम्र 19 साल का हो गया, छोटा मोटा बिजनेस करते थे। उसके बाद हो गया, नौकरी लग गई जी। जब उनकी नौकरी लग गई तो बोले भैया अभी तक तो आपको गाना प्रोग्राम नहीं करने दे रहे थे, लेकिन अब आप लाइव नहीं भी गाएंगे, आप कलाकार हो, अब गाइए। तो बोले ठीक है भैया, अब आप छूट दे दिए तो हम गाएंगे। तो गाजीपुर के तो हमारे बिरादरी यादव थे, उन्हीं के सामने कहने लगा कि चाचा जी हमारा लड़का, ये भाई जो है बहुत बड़ा कलाकार है, इनका प्रोग्राम कहीं कराइए। 2-1 आदमी भी रही बुलाए, वो लोग वही यादव लोग थे। तो उनके मुख से निकल गया कि बच्चा क्या गाएगा, यहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े गायक हैं, उनके सामने कोई यहाँ टिकता नहीं जी। तो हमको थोड़ा लग गया खुन्नस। हम कहे तो मेरे भाई जिस दिन हार जाएगा ना उस दिन करताल इनकी रखवा देंगे।
आप खुन्नस वाली बात क्यों की? आपसे हमें ये बोला कि हमारे भाई को प्रोग्राम गवाइए, 4 साल से यहाँ गाने नहीं दिए, लेकिन ये आप ऐसी बात कर रहे थे। हम चैलेंज दे रहा हूँ कि बड़ौदा में मेरे भाई को कोई हराने वाला है नहीं है जी। तो उनको भी खुन्नस आ गया, इसी में लोग प्रोग्राम कराने लगे। तो मेरा भाई 10-15 साल वो प्रोग्राम गाया कि अहमदाबाद से, सूरत से, यहाँ देश से भी जो गायक जाए, कोई उस भाई से पार नहीं पाए। तो भाई मेरा वो बीमार हो गया, उसको एक्चुअली डांड मार दिया गया। उसी कला पे, छोटी उम्र पे इतनी बड़ी कलाकार हो गए थे कि यहाँ तक कि वो गाना बना के गाते थे। जैसे आप कुछ गा रहे हैं ना, तो उनके पास गाना नहीं है तो वो गाना बना के गा देते थे। इसलिए बड़ौदा में उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। तो उन्हीं के जो गाना हमको पसंद आवे, बाकी हम बिरहा के शौकीन नहीं थे, लेकिन जो उनका गाना हमको पसंद आवे वही याद कर ले। अच्छा, वही याद कर ले। हम फिर रिहर्सल करने लगे, गाना गाने लगे। तो गाते गाते उसी सर जी 10-12 साल हम भी ऐसा प्रोग्राम गाए कि बड़ौदा में, बड़ौदा के गायक सब हमसे पीछे हो गए। बाहर के जाए तो ये होए कि रामनाथ यादव उनके सामने कर दो, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो 10-15 साल हम भी खूब गाना गाए। अच्छा। उसके बाद तबीयत ऐसी हमारी नरम हुई कि एकदम हम बोल दिए भैया वो प्रोग्राम हम नहीं करेंगे। उससे आस्ते आस्ते रिटायर हो गया, रिटायर होके आ गया। अब कहीं जाते होते नहीं करेंगे। अच्छी बात है। तो किससे किससे आपका मुकाबला हुआ था बाहर के लोगों जैसे? बाहर के लोग, अब नाम हम किसी को याद नहीं करते थे, जो आ जाते थे वहाँ पर उनसे प्रोग्राम होता था। जाते थे प्रतापगढ़ के, जौनपुर के, सुल्तानपुर के, यही 3 डिस्ट्रिक्ट जाते थे। इन लोगों का प्रोग्राम होता, लेकिन किसी गाय को नाम नहीं मालूम इनको। तो प्रोग्राम होता, अच्छा प्रोग्राम गाए, लेकिन जब छोड़ दिए तो एकदम छोड़ दिए। कुछ नहीं है, भजन भाव इधर उधर एक प्रधान जी कहीं ले गए तो प्रोग्राम कभी गा दिए, नहीं तो नहीं गए। कभी कभी राजेंद्र जाते हैं, मेरे भतीजा लगे, हम इनका फूफा हैं। इन्हीं की फूफा हैं वो दयाराम भाई, हमारे मौसी के लड़के। एक्चुअली वो फूफा है इनकी। तो इन्हीं को वहाँ जाने का प्रोग्राम बहुत हमें जमने लगे। तो इनका भी गाना हमको अच्छा लगे। वहाँ प्रोग्राम जो हो, हम लोग सरस्वती माँ का पूजन करावें। पूजन बहुत चढ़ बढ़ के हुए। हाँ, तो ये लोग भी उस टाइम जाए, प्रोग्राम हो तो हमको चांस लगे आया तो गा दे हमें, और फिर बात तो एकदम बंद ही कर दिए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप बिरहा सुनने के भी शौकीन रहे? बस अपने भाई के सिवा किसी को साफ सुनने नहीं जाते थे। अच्छा, नहीं इतने बड़े बड़े धुरंधर बिरहिए थे दुनिया में, बिरहा की दुनिया में, तो 101 आग थे। तो आपने कभी उनमें से किसी को नहीं सुना? सुनने के लिए राजबली खलीफा का बिरहा सुनते थे, जौनपुर वाले। हाँ, इस क्षेत्र में गाँव में उनका जमीन, जब तक हम यहाँ थे नौकरी नहीं की। आज वहाँ चले गए तो वहाँ पर कोई बाहर का बड़ा गायक तो वहाँ गए नहीं। एक बार विजय लाल गए थे। अच्छा। उनके साथ में एक लेडीज गई थी। अच्छा। वो प्रोग्राम देखने के लिए गए। फिर और यहाँ से हमारे बड़ौदा वाले जब बुलाते थे तो उसमें ये बच्चा राजेंद्र जी भी गए। इनका बिरहा हमको बहुत जमा, वीर रथ गाए थे। उस टाइम जितने बिरहिया वहाँ आए थे सब नंबर 1 इनका बिरहा था। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अभी जो बिरहा की गति है, उसको देख के आपको क्या लगता है? बिरहा एकदम जगत में पिटता जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनलिटी जो है उसको कोई गाते नहीं। ओरिजिनलिटी कोई गा देवे तो उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आजकल के बच्चों को धुन चाहिए, तराना चाहिए, किसी को कोई पसंद करता नहीं। और उसे सुनने के लिए नए जनरेशन वाले सर जी कोई जाता ही नहीं है। बुजुर्ग लोग जाते हैं। तो अब अगर ओरिजिनल वाला गाना गावें तो कहेंगे क्या गा रहे हैं। आजकल जो नया फैशन यही चलता है, कहानी इसको पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि जैसे धुन तर्ज तो चाहिए, लेकिन आवाज अगर किसी की बहुत शानदार हो, तो क्या वो पुराने गाने गा के सफल नहीं हो सकता? सफल तो हो सकते हैं। गायक जो हैं वो पसंद किए जाते हैं, जो सुनवार कलाकार हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं सुनने वाले, वो तो वही वजनदारी पसंद करते हैं ना। क्योंकि मुझे लगता है कि आवाज का वैभव भी खत्म हो गया। जो पहले आवाजें थी, वो सब खत्म, अब वो आवाज नहीं रही। खान पीन सब और कोई नए ढंग का जो अभी आप देखिए सिनेमा में भी गायकी बदल गई है। बदल गई। सिनेमा में भी वही एकदम ऊंचाई न छुए आवाज, फटे न, इसका ध्यान रखते हैं। उसी चलते हैं, उसी सीमा पर रहते हैं। एक मध्यम आकार की चीजें, मध्यम लय की रह गई हैं। बिरहा में भी वही है, मध्यम लय की कुछ भंगिमाएं करते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब गाने की भी जरूरत नहीं, अब तो बकवासबाजी से ही काम चल जाएगा। तो ये सब देख के आपको लगता है कि बिरहा गायब हो गया? गायब हो गया, एकदम गायब हो गया। बिरहा का कोई महत्व ही नहीं। गायक कलाकार जो हैं वो रह नहीं गए, और जो नए वाले हैं इसमें पैसे भी तो भागते हैं, तो धुन तराना गाएंगे हमको इनाम गिरेगा, इसलिए बिरहा का पतन होता चला जा रहा है। जी। तो बाकी
बिरहा जगत ऐसी चीज है कि हमको वेद पुराण पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। गीता हुआ कि वेद पुराण हुआ, पढ़ने तो टाइम नहीं। लेकिन वजनदारी बिरहे में ऐसा ऐसा मिल जाता है कि जो हमको पढ़ने से याद करके याद करना पड़ेगा। एक बार बिरहा हम सुन लिए तो वो कहानी याद हो जाती है, लेकिन अब वो कोई सुनाता नहीं है। अब बिरहा में 4 गुण होता ही है, वीर रस, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस। तो कई ऐसा बिरहा होना चाहिए कि जो वीर रस गावे तो उसके शरीर में बुढ़ा हो तो भी जवानी आ जाए। आजकल तो विभत्स रस ज्यादा लोग हैं, बस जैसे वही फुहड़ रस जिसको वही हाँ समझ गया। फुहड़ रस की प्रधानता हो गई है, बाकी सारे रस जो है खत्म हो गए। तो ये चीजें हैं। कोई ऐसी यादगार आपको है जो बिरहा को लेकर बची हुई है आपके जहन में? नहीं, जब एकदम संगत ही छोड़ दिया तो यादगार तो कुछ नहीं है। जो हम गाते थे तो गाते ही थे। नहीं, कोई बिरहा से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग याद है जिसमें आपको लगता है कि कभी, जैसे मान लीजिए 2-4 गायक आए एक साथ हैं, फिर जो है जिसको समझ रहे थे कि बहुत ये क्या, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं गा सकता, बेकार है, लेकिन उसने जलवा बिखेर दिया और सब कुछ। तो ऐसा कुछ है यादगार है कोई ऐसी? यादगार में तो वैसे तो जितना जितना सुना सामने से तो सब अच्छे हमको लगे। जैसे इनकर हैदर अली गाना बहुत हमको अच्छा लगता था, कैलाश जी को बहुत अच्छा लगता था। हैदर अली के कितने गाने आप सुने? हैदर अली तो हर तरह से गाना गा लेते थे, हर तरह से। अरे और लंबे लंबे गाने गाए हैं उन्होंने, 1-2 घंटे का गाना गाया उन्होंने। लेकिन उनके में ऐसा लय था कि कोई कंटालते नहीं थे, उनके में एक कलाकारी थी। बाकी बहुत बड़ा कोई गाना 1-2 घंटे के गा देते हैं ना, तो उसमें नहीं 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अभी जो हैं, अभी कभी लोग बनाते हैं वो भी समझ गए कि आदमी बोर होते हैं, तभी बनाने लगे। कहीं कहीं सुना 15-20 मिनट से बड़ा गाना नहीं होता, तो उसमें सुनने की दिलचस्पी भी आती है कि इनका खत्म होने के बाद दूसरे वाले गाएंगे, देखो वो क्या गाते हैं। जी तो और बहुत अच्छा। तो अपने गायन से और अपने जीवन से आप संतुष्ट हैं? हम एकदम सब चीज से संतुष्ट हैं। अच्छा। जब का नाम कब को बुला दे बस जाके भजन भाव करने में, नहीं तो बाल बच्चों में अपने लगे रहें। बस ऐसा कि नहीं कि हम इसी पर निर्भर रहते हैं। जी, बहुत अच्छा, आपने अपनी छोटी सी याद साझा की और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।